नमस्कार, इंडिया कनेक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार आकाश और सीधा आपको लिए चलेंगे लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके अब कृषि ऋण की जो सीमा है, यह फिर से भारत सरकार ने इसमें काफी बढ़ोतरी की है। पूरे देश के अंदर लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का एक बेहतर प्रस्ताव कृषि ऋण के लिए किसानों के लिए उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्था दी है। एग्रीकल्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारी अन्य संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें इनोवेशन हो, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, इसमें बहुत सारी नई स्कीम की घोषणा भी इसमें की गई है। डेयरी सेक्टर में उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारी संभावनाएं हैं, उन सबको भी बढ़ाने का कार्य किया गया है। और मिशन शक्ति का कार्यक्रम खासतौर पर महिलाओं के लिए जो एक मॉडल दिया गया है, महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का जो कार्य किया गया है, इसमें काफी अच्छे प्रस्ताव हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग अकाउंट की राशि भी 4.5 लाख से बढ़ाकर के 9 लाख रुपए करने, प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, खासतौर पर अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, देश में नीति आयोग ने 2018-19 में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए थे, जिसमें से 8 यूपी के थे। इसके लिए कुछ पैरामीटर तय किए गए थे। शिक्षा था, स्वास्थ्य था, कृषि और जल संसाधन था, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट था, फाइनेंशियल इंक्लूजन था। ये 6 पैरामीटर को लेकर के भारत सरकार ने, नीति आयोग ने जो देश के अंदर पैरामीटर तय किए थे, उत्तर प्रदेश के 8 जनपद, सभी की स्थिति बहुत खराब स्थिति में थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए, नीति आयोग ने और अन्य केंद्रीय संस्थाओं ने, मंत्रालयों ने इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भरपूर मदद की। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर इन सभी जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को एक सामान्य डिस्ट्रिक्ट के रूप में आगे बढ़ाने में, वहां विकास की सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो सबसे अच्छे कार्य हुए हैं, देश के अंदर टॉप 10 में यूपी के 5 जनपद हैं, टॉप 20 में यूपी के सभी 20 जनपद हैं, जो सभी 8 के 8 जनपद टॉप 20 में आए हैं। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर 100 विकास खंड को एस्पिरेशनल विकास खंड, वही पैरामीटर हम लोगों ने चिन्हित किए थे नीति आयोग के मार्गदर्शन में, और उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। और हमें प्रसन्नता है कि 500 विकास खंड देश के अंदर एस्पिरेशनल यानी आकांक्षात्मक विकास खंड के रूप में उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य होगा। और उत्तर प्रदेश के 100 विकास खंड पे इस पे ऑलरेडी कार्य प्रारंभ भी हो चुका है, और इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को मिलेगा। जिस दिन ये 100 विकास खंड सामान्य विकास खंड की तर्ज पर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। और यह इसकी भी व्यवस्था इसमें की गई है। प्रदेश के अंदर अन्य जो कार्यक्रम प्रारंभ होने हैं, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर पर बच्चों के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए, किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था और लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए भी तमाम प्रकार के प्रावधान बजट में किए गए हैं। उसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा, क्योंकि अगर हम बेसिक एजुकेशन में ही देखेंगे तो शासन के द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा के हमारे विद्यालयों में, हमारे पास बेसिक शिक्षा में 1,91,00,000 बच्चे हैं। माध्यमिक में इसी प्रकार से काफी बड़ी संख्या, 56 लाख से अधिक तो केवल हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चे बैठ रहे हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड में। हायर एजुकेशन में भी एक बड़ी संख्या यूपी के अंदर है। और
मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करें योगी आदित्यनाथ इस बजट की जो बड़ी बातें हैं वो जन तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि महिला सम्मान निधि की जो बात कही जा रही है उस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही बेहतर कदम है। इसके बाद अगर बात की जाए वरिष्ठ नागरिकों की तो उसकी भी उन्होंने जो जितनी लिमिट थी उससे भी कहीं ज़्यादा 9 तक पहुंच गई है, उसकी भी उन्होंने बात रखी। शिक्षा के स्तर पर अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी का भी उसमें निर्माण करने की बात कही। आकाशात्मक विकास खंडों की बात की जिसमें से उन्होंने बताया कि 100 पर कार्य शुरू हो चुका है। जो कॉलेजेस हैं, अन्य टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें इस लैब्स को स्थापित करने के साथ साथ ढेर सारी रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में वहां मदद मिलेगी। और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस देश के अंदर स्थापित होने हैं। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए खासतौर पर इसमें एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या कुछ हो रहा है, तो लखनऊ का AKTU या आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, इन सब को लेकर के भी हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। पर्यटन विकास की जो संभावनाएं हैं इसको मिशन मोड पर लेकर के सर्विस सेक्टर में अनेक संभावनाएं हैं और उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष के अंदर इन संभावनाओं को देखा है। यूनियन बजट में भी इसका स्थान दिया गया है और जिसमें खासतौर पर हर राज्य के अंदर एक यूनिटी मॉल का प्रावधान भी किया गया है। यूनिटी मॉल जहां पर उत्तर प्रदेश ने जैसे स्कीम अपनी चलाई थी जो 2018 में परंपरागत उद्यम के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, अपने प्रोडक्ट को तो हम करेंगे ही करेंगे, पूरे देश भर के ऐसे ही ODOP से जुड़े हुए प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, उसकी ऑनलाइन सेल करना, ये सभी सुविधाएं वहां एक जगह उपलब्ध हो पाएंगी। इसके लिए भारत सरकार मदद करने जा रही है और इसको लेकर के भी यह एक परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने और MSME सेक्टर के लिए बहुत अच्छी प्रोत्साहन का एक वो वहां पर प्राप्त उसका लाभ प्राप्त होगा। प्रदेश के अंदर अन्य कार्यों के साथ साथ प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी, यानी जो प्राकृतिक खेती को मिशन मोड पर लेने का कार्यक्रम चल रहा है, इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश लेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश ने इसमें लगभग वर्तमान में हम लोग जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों मिलाकर के उत्तर प्रदेश लगभग 1,26,000 हेक्टेयर लैंड में वर्तमान में इस खेती को बढ़ावा देने में सफल हुआ है। और उत्तर प्रदेश ने गंगा के तटवर्ती सभी 27 विकास खंडों में और बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों को इससे चयनित करके उसके लिए एक इंसेंटिव की भी घोषणा की है। इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर को और वहां पे अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है कि एक विश्व मुक्त खेती को हम बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। MSME सेक्टर को, यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। MSME आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा जो बेस है वो यूपी के पास है। 96 लाख यूनिट सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश के अंदर है और इसके लिए जो क्रेडिट गारंटी योजना है, यह प्रदेश की हमारी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है इसको तो मजबूत करेगा ही करेगा। यहाँ पे रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का एक अवसर हमारे पास होगा। ये सभी चीजें हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर, इन सभी योजनाओं को उत्तर प्रदेश को जोड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा और उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने या उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्कीम जिसको हम आज के दिन पर हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के रूप में कहा था, अपने परंपरागत शिल्पकारों को, कारीगरों को प्रोत्साहित करने की स्कीम स्टेट गवर्नमेंट चला रही थी। मुझे प्रसन्नता है कि अब ये PM स्कीम के अंतर्गत, PM विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंतर्गत ये स्कीम आगे बढ़ेगी। हमने 16 अलग अलग कैटेगरी को इसके अंतर्गत चिन्हित किया था। उनको हम लाते थे, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ते थे, ट्रेनिंग के दौरान उनको एक निश्चित मानदेय देते थे। मानदेय देने के बाद
फिर उन्हें एक सर्टिफिकेट देते थे और फिर बैंकों से उन्हें लोन उपलब्ध करवाते थे, टूल किट फ्री में उपलब्ध करवाते थे। एक स्कीम स्टेट के अंदर प्रारंभ की थी। अब इसे भारत सरकार का प्रोत्साहन मिलने पर इसमें प्रदेश के अंदर हर गांव में अलग अलग हस्तशिल्पी और कारीगर मौजूद है। इसको प्रोत्साहन को एक नया पंख लगेगा, इसको आगे बढ़ाने में हमें प्राप्त एक मदद मिलेगी। पीएम कौशल विकास 4 भी अब प्रारंभ होने वाला है। एक महत्वपूर्ण योजना होगी, खासतौर पर हमारे कॉलेजेस के बच्चों के लिए जो अभी तक सिंपली बीए किए थे, बीकॉम थे या बीएससी थे, कोई टेक्निकल उनके पास नॉलेज नहीं था, उनको अब आगे बढ़ाने के लिए या फिर हमारे अपने अन्य नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए एक नेशनल अप्रेंटिसशिप की स्कीम, जिस स्कीम को एक हमने अभी घोषणा भी की है यूपी दिवस के अवसर पर, उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम अप्रेंटिसशिप की स्कीम, जिसका पहला पार्ट हम लोगों ने बहुत पहले लागू किया था, जिसमें हम लोगों ने जो टेक्निकल हैंड्स थे, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना और इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के साथ साथ उसको जो मानदेय हम देते थे, आधा मानदेय हम देंगे, आधा इंडस्ट्री देगा, एक निश्चित समय सीमा के अंदर। अब इस स्कीम के अंतर्गत भी एक भारत सरकार ने एक बड़ी योजना पीएम या नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंतर्गत लेने का कार्य किया है और लाखों नौजवानों को इसके जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक यूथ यूपी के अंदर है, यूपी के नौजवानों को इसका लाभ प्राप्त होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर इससे काफी बड़े पैमाने पर नौजवानों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। हमारा अनुमान है कि इन सभी स्कीम के अंतर्गत देश के अंदर 47 लाख यूथ अगले 3 वर्ष के अंतर्गत इस स्कीम के साथ जुड़ करके इससे लाभान्वित होने का कार्य करेंगे। अगर आप देखेंगे कि पूरे यूनियन बजट के अंदर यूपी का जो शेयर है, यह जो पहले 22-23 में हमें 1,46,000 करोड़ रुपए का प्राप्त हुआ था, इस नए यूनियन बजट में अब ये हमारा यूपी का जो शेयर होगा 1,83,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा। और उत्तर प्रदेश स्वाभाविक रूप से जिस विकास की गति से आगे बढ़ रहा है, यह उत्तर प्रदेश के विकास को नया पंख लगाने और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को इन योजनाओं से आगे बढ़ाने में हमें यहां से इससे मदद मिलेगी। मैं आज के इस अवसर पर एक सर्वस्पर्शी, समावेशी और विकसित भारत की नींव डालने वाले बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि यह नए भारत का और एक विकसित भारत की जो परिकल्पना पंचप्रण में प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में देशवासियों को जो संकल्प के साथ जोड़ा था, उस संकल्प के साथ जुड़ते हुए हर भारतवासी और हर प्रदेशवासी उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में काम करना प्रारंभ करेगा, तो इस सचमुच यह बजट उन सभी आशा और आकांक्षाओं को एक नया पंख देने का कार्य भी करेगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से एक लोक कल्याणकारी और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय प्रधान और एक जो मध्यम वर्ग के लिए जो अक्सर आती थी टैक्स, इनकम टैक्स की जो रिबेट की सीमा है वह 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख करना, काफी बड़े पैमाने पे इसकी लोगों ने तारीफ की है, इसकी काफी सराहना हुई है। मध्यम वर्ग को भी इससे काफी लाभ मिला है। तो हर एक तबके को ध्यान में रख करके, जो मैंने पहले कहा कि सर्वस्पर्शी भी है और समावेशी भी है, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके लेकिन एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद जी।
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूनियन बजट को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे थे और उसमें इन्होंने बजट के कई पहलुओं का जिक्र करते हुए उससे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे भारतवर्ष में जो लाभ मिलने वाला है, जो राहत मिलने वाली है, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। इसमें उन्होंने कई तरह की बात रखते हुए एजुकेशन की अगर बात की जाए तो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको लेकर उन्होंने नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम की बात की और उससे मिलने वाले लाभों की भी बात की। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवान हैं और इस स्कीम से उन्हें फायदा होगा। और उन्होंने कहा कि समूचे देश की अगर बात की जाए तो करीब 47 लाख यूथ है और पूरे 3 साल में वो पूरा यूथ इस स्कीम के साथ जुड़ेगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।